नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे विश्व के सबसे चर्चित व्यक्ति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब। लगा दिया 14 देशों पर टैरिफ। भारत बच गया। भारत पे नहीं लगाया। दोस्ती पक्की है मोदी साहब से। जापान, साउथ कोरिया पर 25% और म्यांमार पर जो मरा हुआ पहले से ही उस पर 40% टैरिफ लगा दिया। और जो 9 जुलाई को लागू होना था यानी कल, उसको 1 अगस्त से आगे बढ़ा दिया। अब इसमें कोई राज की बात है वो बताएंगे हम आपको। ट्रंप ने 14 देशों को लेटर भेजा है। उन्होंने सबसे पहले जापान के पीएम शिगेरू इशिबा और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मयांग को लेटर शेयर कर दिया। ट्रंप ने सोमवार यानी कल बांग्लादेश, जापान समेत 14 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप प्रशासन ने सभी प्रभावित देशों को औपचारिक रूप से लेटर भेजकर इस निर्णय की जानकारी भी दे दी। और कुछ देशों पर 25% टैक्स लगाया गया, जबकि कुछ देशों पर 30 से 40% तक भारी शुल्क इम्पोज कर दिया गया। दक्षिण कोरिया और जापान के नेताओं को ट्रंप ने सबसे पहले लेटर भेजा और कहा कि उनके देश से आने वाले सामान पर अब 25% शुल्क लगेगा। उन्होंने लिखा कि टैक्स इसलिए जरूरी है ताकि अमेरिका और इन देशों के बीच व्यापार में जो असंतुलन है उसे सुधारा जा सके। ये टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू होंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने 1 अगस्त से ग्लोबल टैरिफ लगाने की भी घोषणा की। पहले ट्रंप ने 9 जुलाई को इसका ऐलान करने वाले थे, परंतु उन्होंने यूएस से 14 देशों पर टैरिफ लगा दिया। अब उन 14 देशों में क्या क्या टैरिफ लगा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जापान पर +24% घोषित टैरिफ 7 जुलाई को 25%। अमरीकी आयात में हिस्सेदारी उनकी है 4.5%। दक्षिण कोरिया को +25%। घोषित टैरिफ 7 जुलाई को +25%। अमेरिकी आयात में हिस्सेदारी 4%। थाईलैंड +36%। घोषित टैरिफ +36% और 1.9 ये हिस्सेदारी है उनकी आयात में। मलेशिया 24% लगाया है टैरिफ 25%। 1.6% जो आयात में हिस्सेदारी है। इंडोनेशिया 32% लगाया भी 32% और 1% की हिस्सेदारी। दक्षिण अफ्रीका 30% ही लगाया है, 1% उनकी हिस्सेदारी है। कंबोडिया 49%, 36% घोषित 49%, लगाया 36% है। रहम कर दिया भाई साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी ट्रंप साहब। और 1% की हिस्सेदारी बांग्लादेश 37%, इनको भी 2% की छूट देते हुए 35% लगाया और 1% की हिस्सेदारी है। कजाकिस्तान 27% लगाया है 25%, 2% डिस्काउंट दे दिया आपको, 1% की आपकी हिस्सेदारी है। ट्यूनीशिया 28% घोषित किया, आपको भी 3% की कटौती कर दी, आपको रिबेट दे दी है और एक लगाया 25% है, 1% की आपकी हिस्सेदारी है। सर्बिया 37% अनाउंस किया था, इनको भी 2% की रियायत दी गई है, 1% की इनकी हिस्सेदारी है। लाओस 48%,
इनको थोड़ा ज़्यादा रियायत दे दिया भाई साहब, ज़्यादा लगाया था, ज़्यादा रियायत दी है तो 40% लगा दिया है उन्होंने। और 1% की हिस्सेदारी है म्यांमार, 44%। इनको 10% डिस्काउंट देके 4% हटा दिया, 40% लगा दिया, 1% की हिस्सेदारी है। बोस्निया और हर्जगोविना, इनको 35% लगाया था, पहले अनाउंस किया था, अब लगाया 30 है, इनकी भी 1% की हिस्सेदारी है। ट्रंप ने अप्रैल में पहली बार सभी अमेरिकी आयात पर 10% बेस लाइन टैक्स और 60 देशों पर अलग अलग टैक्स लगाने की बात की थी। उस घोषणा के बाद दुनिया भर के शेयर और बांड बाजार में उथल पुथल मच गई थी, इसलिए उन्होंने टैरिफ को कुछ समय के लिए टाल दिया था और देशों को अमेरिका के साथ नई डील करने का मौका दिया था। पहले उन्हें 8 जुलाई तक का वक्त दिया गया था ताकि 9 जुलाई से नए टैरिफ लागू हो सकें। अब यह डेडलाइन बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी गई है। 14 में से 10 देश एशिया के हैं और इनमें मलेशिया, कजाकिस्तान, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, जापान, साउथ कोरिया। अफ्रीकी देश हैं ट्यूनीशिया और साउथ अफ्रीका, और यूरोप में है बोस्निया एंड हर्जगोविना और सर्बिया। तो ये अनाउंसमेंट हुई है। भारत यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील जल्द करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि ट्रंप इस हफ्ते कई देशों के साथ ट्रेड डील का ऐलान कर सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील बहुत करीब पहुंच चुकी है। यूरोपीय यूनियन भी अमेरिका के साथ समझौता करने के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है। इसी के साथ पाकिस्तान, ताइवान और स्विट्ज़रलैंड जैसे दूसरे देश में अमेरिका के साथ डील करने का रास्ता तलाश रहे हैं। यूएस ने 2 देशों के साथ शुरुआती ट्रेड डील की है और अब तक अमेरिका ने सिर्फ ब्रिटेन और वियतनाम के साथ शुरुआती डील की है। हालांकि इन समझौतों में ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। वियतनाम वाले सौदे में तो किसी भी पक्ष ने यह भी साफ नहीं किया कि वास्तव में किन बातों पर सहमति बनी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ब्रिटेन पर 10% का टैरिफ लगाया। इसके अलावा स्टील और एल्युमिनियम पर अलग से अमेरिका ने 25% का टैरिफ लगाएगा। वहीं ब्रिटेन अमेरिकी सामानों पर 0% टैरिफ लगाएगा। वहीं अमेरिका ने वियतनाम पर 20% टैरिफ लगाया है, यानी कि वियतनाम के सामान अमेरिका में 20% ज़्यादा कीमत पर बिकेंगे। वहीं वियतनाम ने अमेरिकी सामानों पर 0% टैरिफ लगाया है। और टैरिफ को जान लें, टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स है, विदेश में से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इसमें घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है। इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देशी उद्योगों की रक्षा करना है। जापान और साउथ कोरिया से नहीं हुई ट्रेड डील, और ये अमेरिका के करीबी साथी हैं, लेकिन उनके साथ अमेरिका की ये ट्रेड डील नहीं हो पाई। इसकी वजह यह भी है कि दोनों देशों में चुनाव होने वाले हैं। साथ ही ट्रंप इन देशों के सबसे अहम प्रोडक्ट्स जैसे कार, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स पर अलग से ज़्यादा टैरिफ लगाने की बात भी कर रहे हैं। ट्रंप बोले हैं कि यूएस भारत के साथ डील करने के करीब है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मेजबानी करते हुए पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने समझौता किया, अब भारत के साथ भी व्यापार समझौते पर पहुंचने के करीब है। ट्रंप ने फिर से दावा किया है कि उनकी सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई को रोक दिया। उन्होंने कहा, हम दोनों देशों से कहा है कि अगर आपस में लड़ेंगे तो हम आपके साथ कोई व्यापार संबंध नहीं रखेंगे।
शायद परमाणु युद्ध के स्तर पर थे, इसे रोकना बहुत जरूरी था। चीन ने अमेरिका से कहा कि धमकी मत दो भाई साहब, बार बार धमकी देते हो यार, कोई ये तरीका थोड़ी है। चीन इतना बड़ा देश है, शी जिनपिंग इतने बड़े आदमी, आप उनको डराते रहोगे, डर थोड़ी जाएंगे वो, आपसे नहीं डरने वाले। और ये गीदड़ धमकियां दिया मत करो, ट्रंप वाह गीदड़ सिद्ध हो जाएगा पूरे विश्व में। जो तेरा रवैया है, गीदड़ धमकी देने वाला आदमी बनकर रह जाएगा तू। ट्रंप की टैरिफ चेतावनी का ब्रिक्स के प्रमुख देश चीन ने कड़ा विरोध किया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर एक सकारात्मक संगठन है। निंग ने कहा कि चीन किसी भी प्रकार के टैरिफ और ट्रेड वार का विरोध करता रहा है। टैरिफ लगाने के नाम पर धमकाना अथवा गैर जरूरी दबाव डालने का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। भारत अमेरिका वाशिंगटन में बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल जैसे कुत्तैसा ढुशुम का ढुशुम टैरिफ लगाया, बाद में इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया गया। इसकी डेडलाइन 9 जुलाई 2025 को खत्म हो रही थी, जिसे 1 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत और अमेरिका के बीच भी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। अगर 1 अगस्त से पहले यह समझौता नहीं हुआ तो भारत पर 26% टैरिफ लागू हो सकता है। भारत और अमेरिका की टीमें लगातार वाशिंगटन में बातचीत कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि डील के ज्यादातर हिस्सों पर सहमति बन चुकी है। 8 जुलाई को इसका ऐलान हो सकता है यदि आज। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखेगा और भारत अमेरिका का ट्रेड ये द्विपक्षीय व्यापार 118.2, भारत का एक्सपोर्ट 77.5 और अमेरिका का एक्सपोर्ट 40.7। इस डील से भारत और अमेरिका को फायदा क्या होगा? अगर ये मिनी डील हो जाती है तो भारत को फायदे हैं। टेक्सटाइल, दवाइयाँ, ज्वेलरी अमेरिकी बाजार में ज़्यादा पहुंच मिल सकेगी। 26% रेसिप्रोकल टैरिफ हटाने से भारतीय निर्यात सस्ता होगा, जिससे व्यापार बढ़ेगा। 2030 तक भारत अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार $500 अरब तक पहुंच सकता है। अमेरिका के लिए फायदे क्या हैं? पेकॉन नट्स, ब्लूबेरी और ऑटोमोबाइल जैसे प्रोडक्ट्स को भारत में कम टैरिफ पर बेचने का मौका मिलेगा। भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को काउंटर करने के लिए अहम हैं। दोनों देशों के लिए ये डील भविष्य में बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की नींव रख सकती है, जिन्हें भारत अमेरिका को बेचता है। वो है पेट्रोलियम, एक्सपोर्ट वैल्यू है 4.31 लाख करोड़ और टैरिफ इस पर है 0.75%। दवाइयाँ और फार्मा 1.49 लाख और इस पर टैरिफ है 0.75। टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट 1.46, इस पे 0 है। मोती और महंगे पत्थर इस पे 0.99 है, 0 टैरिफ है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और इक्विपमेंट जिस पे 0.92 और 0 टैरिफ है। अब डील में क्या रुकावटें आ रही हैं वो बात करनी जरूरी हो जाएगी। कुछ पेच फंसे पड़े हैं, उनको ढीला करना पड़ेगा। तो कृषि और डेयरी पर सहमति है। अमेरिका GM फसलों और डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में बेचने की मांग कर रहा था, लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। टैरिफ को लेकर मतभेद है। भारत चाहता है कि अमेरिका 26% रेसिप्रोकल टैरिफ और 10% बेस लाइन टैरिफ को पूरी तरह हटा दे, लेकिन अमेरिका 10% टैरिफ बनाए रखना चाहता है। ट्रंप का दबाव है। ट्रंप ने कहा था जो देश 9 जुलाई तक डील नहीं कर सकेंगे उन्हें टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि वो दबाव में नहीं झुकेगा। इस डील का जियोपॉलिटिकल असर क्या होगा? ये डील सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, इसका सामरिक महत्व भी है। चीन के खिलाफ रणनीति, भारत और अमेरिका का ये समझौता एशिया पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने का हिस्सा है। क्वाड
यानी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के तहत दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। रूस और तेल आयात। भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना अमेरिका को खटक रहा है। ट्रंप ने रूस के साथ व्यापार करने वाले देश पर 500% टैरिफ का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इस डील से भारत को कुछ राहत मिल सकती है। अमेरिका का दावा, 90 देश ट्रेड डील को तैयार हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि 90 देश अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने को तैयार हैं। डील के ऑफर से व्हाइट हाउस का मेल इनबॉक्स भर गया है। सभी देश जल्दी जल्दी डील करने को तैयार हैं। भागे भागे आ रहे हैं, दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। आओ अमेरिका, आओ आओ आओ। 10 अप्रैल को हमने टैरिफ पर रोक लगाकर 90 दिन में 90 देशों के साथ ट्रेड डील का लक्ष्य पूरा कर लिया है। भारत देश, ज़्यादातर देश अमेरिकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। बेसेंट के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि स्वस्थ व्यापार हो, किसी भी देश के साथ डील के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। साहब, अच्छा हो सकता है आज भारत और अमेरिका में मिनी ट्रेड डील का ऐलान। 26% टैरिफ से बचने के लिए डील अहम है। 9 जुलाई को खत्म हो रही है डेडलाइन, यानी कल। भारत और अमेरिका के बीच मिनी ट्रेड डील का ऐलान आज रात देर तक होने की उम्मीद है। ये डील भारत निर्यातकों और अमेरिकी बाजारों के लिए नए सस्ते रास्ते खोल सकती है। अमेरिकी ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, बाद में इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया था। ये थी हमारी प्रस्तुति आपके लिए, जो कि ट्रंप साहब का ड्रामा और ट्रंप साहब का ड्रम पूरी दुनिया में कैसा बज रहा है, ये हमने आपको बताया है। भारत पे बजेगा, भारत फ़ायदा लेगा, नुकसान में रहेगा। मोदी साहब की दोस्ती, हाउडी मोदी, नमस्ते मोदी। अब की बार ट्रंप सरकार कामयाब होगा, नहीं होगा। जप्फियाँ जोर से मारेंगे ट्रंप को। हो सकता है कि ट्रंप को मोदी साहब की जो पनौती चिपट जाती है वो चिपट जाए और भारत को फ़ायदा हो जाए। तो हम तो कहेंगे भाई, जो मोदी साहब की पनौती है वो ट्रंप को चिपट जाए और भारत को फ़ायदा हो जाए। हम तो भारत के हित में हैं, कुछ भी हो जाए, दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। भारत को फ़ायदा होना चाहिए, भारत का व्यापार बढ़ना चाहिए, भारत का भाल मस्तक ऊंचा रहना चाहिए, भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रहनी चाहिए। बस इन्हीं विचारों के साथ हम जीते और सांस लेते, खाते पीते और सोते हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। हम भारत के लिए न्यौछावर हैं। भारत हम पर न्यौछावर हो या ना हो, मेरे देश की जो माटी है, उसकी जो सुगंध है, वो मरने के बाद भी शरीर में समाई रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ, जो लोग अंत में मेरा वीडियो नहीं देखते तो उनको इस प्रकार इंस्पायरल शब्दों का वाचन नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं अपने सब्सक्राइबर को, अपने सुनने वाले व्यूअर्स को, भाई साहब मुझे अंत तक सुना करो। अंत में मैं भलाई बांट देता हूं। जो जूस होता है, जो भावनाएं होती हैं, जो ओतप्रोत होता है, वो सबको बांट देता हूं मैं, अपने पास नहीं रखता। फिर अगले दिन नई ऊर्जा के साथ फिर से उठता हूं और फिर से भारत के गुणगान गाता हूं। यही मेरा जीवन है। इसी प्रकार मैंने अपने जीवन के ये वर्ष बिताए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना, आप मेरे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को हजारों सैकड़ों रोज सब्सक्राइबर दो। मैं आपको हौसलों से भर दूंगा, आपकी उड़ान ऊंची कर दूंगा और आपको स्वाभिमान से भर दूंगा। ये मेरा वायदा है आपसे। इसी के साथ आपसे आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। इसी के साथ
आपको जोर से बोलता हूं, जय हिंद, जय भारत।